उत्तर कर्नाटका की जमीन पर सिर्फ पत्थर नहीं, कहानियां बिखरी हैं। ये जगह कभी विजयनगर साम्राज्य की शान था। वो साम्राज्य जो अपनी शान और संपत्ति के लिए दुनिया भर में मशहूर था। आज वही जगह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में खड़ा हुआ है। ये जगह सिर्फ पत्थर नहीं, ये इतिहास की आवाज है। ये सिर्फ खंडर नहीं, ये एक साम्राज्य की पहचान है। ये जगह है हम्पी। विरूपाक्ष टेम्पल विजयनगर साम्राज्य से भी पुराना ये मंदिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल, जहां पूजा आज भी निरंतर चलती है। भगवान शिव की अनंत आस्था का प्रतीक। विरूपाक्ष मंदिर जहां इतिहास कभी मिटा नहीं और आस्था कभी झुकी नहीं। बहुत प्राचीन समय में इस जगह को पंपा क्षेत्र कहा जाता था। मां पंपा नाम की देवी यहाँ रहती थी और उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। तब से भगवान शिव को यहाँ विरूपाक्ष के रूप में पूजा जाने लगा। मंदिर के पिछले एक कमरे में आपको मिलेगा इन्वर्टेड गोपुरा। आइए उसकी कहानी सुनते हैं। ऐसे सोचते हैं हम लोग सनातन धर्म लोग, उसको कलश को टच करके आज जोड़े तो मन में कुछ इच्छा रहते हैं ना, वो पूर्ण होती है। इसलिए 165 फीट हाइट गोपुर को टच करके कलश को टच करके आज जोड़ने के लिए इम्पॉसिबल है। तब का टाइम में इधर भक्त लोग आने वाले थे ना, उनका कलश का छाया ऐसा छोड़ के हाथ जोड़ने के लिए ऐसा किया है। अभी हमारे सनातन धर्म में बोले तो, साइंस में बोले तो वो पिनहोल सिस्टम टेक्नोलॉजी है सर। पिनहोल सिस्टम से करने के लिए एक लेंस चाहिए। विदाउट लेंस है सर, यू कैन सी हियर ओनली फॉर होल है सर। विदाउट लेंस से वो लोग है ना उल्टे से ऐसा घुमा दिया। पहले वर्ल्ड में 1727 में लियोनेस है वर्ल्ड में पहले पिनहोल सिस्टम टेक्नोलॉजी से फोटो खींच दिया। वो उसको पहले विजयनगर साम्राज्य में ऐसा टेक्नोलॉजी था, वो लोग का दिमाग कैसे चलता था, ये पूरा हम लोग का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। ये कहानी है तपस्या, क्रोध और प्रेम की, जो आज भी हम्पी की हवाओं में महसूस होती है। कहते हैं जब भगवान शिव गहरी तपस्या में थे
तब मनमता यानी कामदेवा उन्हें जगाने की कोशिश की। भगवान शिव के क्रोध ने उन्हें भस्म कर दिया। विरूपाक्ष मंदिर से सिर्फ 100 मीटर पे है ये जगह। ये था कडले कालू गणेशा टेम्पल। इतनी बड़ी गणेश की मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी, और एक ही पत्थर से बना हुआ शांत और पावरफुल। ऐसा लग रहा था जैसे वो हजारों सालों से यहीं बैठे हैं, सब देख रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ा और पहुंच गया ससीवे कालू गणेश टेम्पल। ओपन मंडप में हवा चल रही थी और सूरज सर पर था। वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है फेमस मोनोलिथिक स्टैचू। लॉर्ड नरसिम्हा ओरिजिनली द आइडल इंक्लूडेड Lakshmi sitting on his lap, but that part is now damaged. उसी के बगल में है बड़वा लिंगा टेम्पल। कहते हैं एक गरीब महिला ने अपनी श्रद्धा के साथ इसे बनवाया था। और ये है हम्पी बाजार, जिसमें दोनों तरफ स्टोन्स के मंडप बने हुए हैं। यहाँ कहा जाता है पहले मिलते थे हीरे, मोती, रेशमी कपड़े और घोड़े। कहते हैं कि यहाँ हीरे खुले आम बिकते थे, जैसे आज सब्जी बिकती है। हम्पी के पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है ये शांत और खूबसूरत मंदिर, जहाँ भीड़ कम है पर हिस्ट्री बहुत गहरी। ये मंदिर बनवाया गया था अच्युत देवराया के समय में, जो विजयनगरा एम्पायर के एक शक्तिशाली राजा थे। ये मंदिर समर्पित है तिरुवेंगलनाथा को, जो है विष्णु जी का एक रूप। अच्युतराया टेम्पल के पिलर्स सिर्फ सपोर्ट नहीं है, वो हम्पी की हिस्ट्री को पत्थर में लिखी हुई किताब।
मंदिर के सामने एक लंबी सड़क है जिसे आज हम कॉटेसंस स्ट्रीट कहते हैं। पुराने समय में यहाँ सुंदर मंडप, डांसर्स एंड परफॉर्मर्स रहते थे। फेस्टिवल्स के टाइम पूरा एरिया एक कल्चरल हब बन जाता। और ये है सुग्रीवा केव। आज का हम्पी पुराने समय के किष्किंधा नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां सुग्रीव ने शरण ली थी। उसी दौरान हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाया और यही जगह पे राम जी ने सुग्रीव की मदद की वाली को हराने में। और ये भी कहते हैं सीता जी के गिराए हुए गहने यहाँ संभाल कर रखे थे। विजया विठला टेम्पल। अगर हम्पी का एक प्लेस जहां देखना हो उसका आर्किटेक्चर, आर्ट, इंजीनियरिंग और कल्चर, तो वो है ये टेम्पल। ये मंदिर है समर्पित विठोबा को, जो है कृष्णा जी का एक रूप। ये बनवाया गया था विजयनगरा एम्पायर के गोल्डन पीरियड में। म्यूजिक पिलर्स। हर पिलर एक अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज निकालता था। आजकल उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए टच करना मना है। स्टोन चैरियट। ये गरुड़ा का मंदिर है, विष्णु जी का वाहन। This temple is built by according to Indian Vastu Mandala. अभी आए ना ये रॉयल एंट्रेंस। साउथ ईस्ट में किचन है, ये डाइनिंग हॉल है, ये पूरा धर्मशाला है, ये भजन मंडप है। राजा कृष्ण के काल में अष्टदिग्गज होता है ना, वो लोग विशेष रूप में के भजन कीर्तन प्रवचन करने के। ये तुलसी वृंदावन है इधर आना। ये बलि पीठ है, पर ये दीप स्तंभ है। दीप स्तंभ था, ये बलि पीठ है। बलि बोले तो कुछ बलि वगैरह नहीं देता था, पूजा पाठों के प्रसाद चढ़ने के लिए। अवन कुंड है, ये रथ है ना इंस्पायर ऑफ कोणार्क का। ऐसा रथ था कि हिंदुस्तान में 3 जगह में। जब बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद हम्पी पर हमला हुआ तो मंदिरों को तोड़ा गया। बहुत सी मूर्तियों को बचाने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि विठ्ठला टेम्पल की मूर्ति को महाराष्ट्र के पंढरपुर ले जाया गया, जहां आज भी वो मूर्ति की पूजा होती थी। ये सब
बना था विजयनगरा एम्पायर के टाइम पर, बिना मॉडर्न मशीन्स के। परफेक्ट सिमेट्री, ड्रेनेज सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, हिस्ट्री ऑन स्टोन पिलर्स, आर्ट ऑन स्टोन पिलर्स। फाइव डी स्कल्पचर है, शिल्पी को कला चौत्र बोलते हैं। ऐसे देखे तो फ्रॉग जंपिंग इन द वाटर, फ्रॉग। सेकेंड वन मदर मंकी लिफ्टिंग दिस हर बेबी। थर्ड इज अ शिवलिंगम, टॉप इज अ किंग कोबरा, शिव नाग एंड शेषनाग। फोर्थ वन मदर मंकी सिटिंग पोजिशन, यू गिव द फीट इज हर बेबी। पीछे पूछ भी है देखो, प्लीज यू सी मदर बेबी है ना, मदर मंकी बेबी टू फील कर रहे हैं, पीछे पूछ भी है। प्लीज कम एवरीवन दिस साइड, come this side, move sir little bit. Lord Hanuman flying with the ocean, face of Hanuman, body, tail, one leg in the sky, one leg in the earth, flying Hanuman. इसको बोलते हैं शिल्पी को कला चौत्र बोलते, फाइन वन है। इसका बारे में जो स्क्रिप्ट लिखा है, पब्लिक एंट्रेंस है, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। प्लीज कम इनसाइड द मेन सैंटम सेंटरम को जाएगा। आगे जो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं, मेरे दिल के बहुत करीब एक एहसास है। ये जगह सिर्फ ट्रैवल स्पॉट नहीं, इमोशनल कनेक्शन है। अंजनाद्री हिल, हनुमान जी का जन्म स्थल। ये माना जाता है कि हम्पी के पास हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये पहाड़ का नाम हनुमान जी की माता के नाम पे है। पहाड़ पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं और काफी स्टेप्स भी हैं। इस जगह पे हनुमान जी का प्रेजेंस फील होता है। जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो अगर थक भी जाते हो, जय श्री राम की गूंज सुनकर ही जोश आ जाता है।
यहाँ से आप हम्पी का नज़ारा भी देख सकते हैं। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। यह मंदिर जमीन के नीचे नहीं, जैसे समय के अंदर छुपा हुआ था। मंदिर के अंदर हमेशा ठंडा पानी होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने हम्पी को एक्सप्लोर किया, तब इस मंदिर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई और कंजर्व किया गया। हजारा रामचंद्र टेम्पल। ये बनाया गया था विजयनगरा एम्पायर के रॉयल एनक्लोजर के पास। यहाँ के वॉल्स को बस डेकोरेट नहीं किया गया, उन्हें एक स्टोरी सीक्वेंस में डिजाइन किया गया है, जैसे दीवार के साथ साथ चल रहे होंगे आप और कहानी आगे बढ़ती रहेगी। रॉयल एनक्लोजर। यहीं विजयनगरा के राजा ज़्यादा समय रहते थे। महानवमी दिब्बा। ये एक ह्यूज प्लेटफॉर्म जहाँ से राजा दशहरा यानी नवरात्रि फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस देखा करते थे। किंग्स ऑडियंस हॉल। यहाँ राजा पब्लिक और मिनिस्टर्स से मिलते थे, अब सिर्फ पिलर्स के बेस बचे हुए हैं। स्टेप्ड टैंक। ये परफेक्ट
ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है। सिमेट्री इतनी क्लीन कि मॉडर्न डिज़ाइन जैसा लगता है। ज़ेनाना एनक्लोजर, ये वॉच टावर्स हैं। ये हाई पॉइंट्स जहां से दूर एरिया पे नजर रखते थे। लोटस महल, इसे देखकर ऐसे लगता है स्टोन में कोई फ्लावर खिल गया हो। एलिफेंट स्टेबल्स, रॉयल एलिफेंट्स का एक अलग चेंबर। इसमें आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस दिखने मिल जाता है। कुछ जगह आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। हम्पी उनमें से एक है। इस कहानी को मैं यहीं रोकता हूं, पर सफर नहीं। मैं हूं निखिल और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।